फिर रोटी खाओ, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर इतनी सेवा, इतनी हमें इतनी देखभाल अपनी बहन भाई भी नहीं करते हैं। फिर हमने वहाँ पर पहले जाके भंडारा करा और फिर जाके गुरुजी के पास में आशीर्वाद लिया, और वहाँ आशीर्वाद अभी लिया भी नहीं मैंने। अभी मेरे साथ की सहेली थी, वो सामने में हुई और मैं गुरुजी के अभी दूर पे खड़ी थी और सामने में गुरुजी ऐसे भी आशीर्वाद दे रहे थे, और मैं गुरुजी को देख के ऐसे लगने लगा कि मैं कब से जानती हूँ। और मैं देख के आप मानोगे नहीं ना कि मेरे पैर से ना कम से कम 2-3 इंच मेरे पैर में जंप लग गए। ऐसे 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 उछलने लगी मैं और रोने लगी बहुत जोर से कि मैं कहती परमात्मा अगर जो भी है तो आप हो यहाँ पर। फिर मैंने गुरुजी की जैसे, और मेरे जब गुरुजी के पास में गई थी, अब जो माता की भक्ति करती थी पहले मुझसे गुरुजी के पहले, मेरे सारे पूरे शरीर बॉडी में इतना जलन और इतना सेक था ना कि मैं उसका इलाज मेरा कहीं भी नहीं था। देखिए, पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप गुरुद्वारा में भी जाते थे, आपने अमृत भी छक रखा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई? हाँ, बहुत जल्दी 8 दिन में गुरुजी ने मतलब फर्स्ट टाइम जिस टाइम हाथ रखा था उसी के अंदर मेरे शरीर की जैसे शरीर में जितनी ज्वाला थी उसी टाइम ठंडी हो गई। मगर जब थोड़ा जैसे मैंने साधना घर में भक्ति करने लगी, परमात्मा की इतनी मेहर हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मेरे 8 दिन में मेरे सब पूरे शरीर का जो ज्वाला थी शरीर में, सर से लेके पांव तक जो सेक था वो तो मेरे 8 दिन में समाप्त हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और उसके बाद में और जो हाजिरी में पहले देती थी माता की, उसमें आप मानो चाहे नहीं मानो, मैं जानती हूँ और मेरा परमात्मा जानता है कि मेरे शरीर के अंदर में 24 घंटा भी मैं ऐसे भी खड़ी हूँ ना, तो ऐसे 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 करके मैं घर में भी बैठती थी, 2-3 बच्चों को अपने छोटे छोटे हैं उनको चढ़ा लेती थी ऊपर में कि बेटा मैं हिल रही हूँ, पर मेरे को रोकने की कोशिश करना। वो किसके वजह से होता था कि वो जो मैं माता की भक्ति करती थी, 24 घंटा मेरे सर पे ऐसे होता था कि जैसे यहाँ पर मेरे कोई ना कोई जैसे 50-60 किलो का इंसान यहाँ पर कंधे पे बैठा हुआ है, और मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी मगर वो रुकता नहीं था। क्यों नहीं रुकता था कि वो भूत बाधा थी, मुझे पता नहीं था। और ऐसे नहीं कि मैंने वो कोई संतों पे नहीं गई हूँ, हमारे यहाँ पर करके देवीगढ़ के पास में है, और जैसे लवाणियों का गुरु है, वो उनका भी इतना प्रचार नहीं है, घरों घरों में प्रचार है थोड़े बहुत में, मगर जहाँ तक उनका प्रचार है वहाँ से लोग बहुत से ठीक भी हो रहे हैं, मगर वो लक्ष्य राशि मुक्ति से साधना वहाँ नहीं है और पूरी भक्ति भी नहीं है, सिर्फ वो माता वगैरह की भक्ति बताते हैं। कि मैं वहाँ जाने से बाद में मैं ठीक नहीं हुई थी, और मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास आने से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधाएं थी, इतनी साधनाएं करने के बाद भी आप उससे जूझ रहे थे, तो क्या आज आप बिल्कुल ठीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की ऐसी कृपा है, बाकी सभी घर में ठीक हैं। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, उन्होंने भी नामदान लिया है, मेरे भगत जी हैं, उन्होंने भी नामदान लिया हुआ है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं, वो किसी देवी देवता को छुड़वाते नहीं है, वो ग्रंथ में जो उनकी साधना है देवी देवता की, वो शास्त्र के अनुसार करवाते हैं। उसको कैसे करने हैं और किस तरह उसका भी प्रमाण कहाँ है और कैसे भक्ति करनी है, वो हमारे गुरु जी बताते हैं कि अभी तक किसी धर्म गुरु को नहीं पता इस बात का। बहन जी, देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वही सत्य ज्ञान है और जो अन्य धर्म गुरु बताते हैं वो गलत है? और ऐसे है ना कि अगर आजकल सभी पढ़ी लिखी दुनिया है, ऐसे कोई नहीं समाज में नहीं है जो कोई आजकल छोटा से छोटा और बड़े से बड़े सभी पढ़े लिखे हैं। और ऐसे करो, आप एक बार देखो और देखिए अपने ग्रंथ के साथ में मिलाओ, पहले देखो तो सही कि कहाँ इसका प्रमाण है, कैसे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति सही कौन सी है, और आपके ऊपर निर्भर है। ये नहीं कहते कि गुरु जी हमें देखो, गुरु जी सिर्फ बताते हैं और आपने करना है कि क्या क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी सत्य भक्ति देते हैं, तो वो अक्सर विवादों में क्यों रहते हैं? और वो जो सही बता रहे हैं और सब धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो रही हैं और उनका धंधा बंद हो रहा है, इसके लिए कि जो हमारे गुरुजी हैं समाज सुधार रहे हैं, और समाज में जैसे दहेज लेना नहीं, ना